हेलो फ्रेंड्स। कर्जा कर्जा ऐसा होता है जो हर एक की लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंसान हर एक को यूँ लगता है कि बस हमारे पास कोई कर्जा नहीं होना चाहिए और हम शांति की ज़िंदगी जिएं। लेकिन हर की इस लाइफ में हर किसी इंसान को कोई ना कोई कर्जा होता ही है। तो गाइस, आज का टॉपिक यही है कि कर्जा जल्द से जल्द कैसे उतरे और कैसे हम इसका निकाल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आज आपको एक अच्छा सा स्विच वर्ड दूंगी, स्विच वर्ड, और एक छोटा सा उपाय बताऊंगी और बहुत ही अच्छा उपाय है। आप देखिए, करिए और बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। तो गाइस, हम हमेशा यही सोचते हैं कर्जा हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। और हर एक की ज़िंदगी में छोटा बड़ा हर एक किसी के लाइफ में कर्जा होता ही है। कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी हो, कर्जा होता ही है। सो गाइस, हम आपसे यही कहना चाहती हूँ, कर्जा हमेशा इंसान की मनोस्थिति को नष्ट करता है। हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि कर्जा पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, हम यही सोचते हैं। और हमेशा कर्जा कर्जा करने लगते हैं तो हमारा कर्जा कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और जितना बने इतना हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमेशा अपना मोटिव ये रखिए कि हमारा कर्जा दूर हो गया है और हम बहुत आसानी से सबका कर्जा दे चुके हैं और अच्छी तरह हमने मतलब दे रहे हैं और अच्छी हमारे पास आवक आ रही है। बस इस तरह से सोचेंगे तो ज़रूर से आपका कर्जा जल्दी दूर हो जाता है। कर्जा एक ऐसी चीज़ें इंसान को ले डूबता है। छोटा बड़ा हर एक की लाइफ में छोटा मोटा कर्जा होता ही है। इसलिए आज यही बताना चाहती हूँ मैं, यही कि इतना छोटा सा उपाय है, आप सिर्फ कीजिए और उन्हें करने के बाद में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और धीरे धीरे आप उस कर्जे से दूर हो जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं और अच्छे आपकी टेंशन दूर हो जाती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस किसी न किसी तरह से हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए, तो रुपया आ जाए तो हम इस कर्जे को दूर कर दें और हम हमेशा के लिए शांति की ज़िंदगी जिए। ऐसा हमेशा सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि हम किसी का, हाँ, मन में ये नहीं सोचो कि हमने किसी का लिया है और हम नहीं देंगे, हमारे पास होने के बावजूद भी हम नहीं देते हैं, वो गलत बात है। उससे सामने वाली व्यक्ति का मन में जो भी वाइब्रेशन निकलती है अच्छी निकलती। कोई कोई तो यूँ भी बोलता है ये लेके बैठे हैं हमारे पैसे और नहीं दे रहे, इनका ऐसा हो वैसा हो। हर एक व्यक्ति ऐसा कुछ सोचता है। इसलिए हमें हमेशा किसी का भी लिया हुआ कर्जा हमें पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके देना ही चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं, ये कर्जा हमको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो उसको शांति होगी। और उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, उस उपाय को कीजिए और आप बहुत ही जल्दी से उस कर्जे से आप दूर हो जाएंगे। लोन का जितना भी हो, लोन का जितना भी लोन हो या किसी से आपने लिया हुआ कर्जा हो, कुछ भी हो, आप बहुत जल्दी उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। सो गाइस, आज मैं इसी टॉपिक पर आपको स्विच वर्ड देने वाली हूँ और एक छोटा सा उपाय, जिसको करने से आप देखिएगा कितना जल्दी हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी हम कामयाब भी होते हैं। तो गाइस, मैं भारती यादव, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए कुछ बोलने में मिस्टेक हो तो सॉरी, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। सो गाइस, बस यही आज मैं आपके साथ में बस स्विच वर्ड और एक छोटा सा उपाय, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और जो भी मेरे भाई बहन हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे छोटे छोटे उपायों को आप नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर एक मेरी वीडियो में होता ही है। सो गाइस, आप उनको कीजिए और फिर देखिए चमत्कार किस तरह से होता है।
और हमेशा मैंने बोला ही है कि हाँ, हमेशा आप मन में एक भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पर्टिकुलर कोई भी भगवान, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा के साथ मैं मैं श्रद्धा करती हूँ हमारे भोलेनाथ पे। मैं ओम नमः शिवाय का हमेशा जाप करती हूँ, मन में बैठ के जाप करती हूँ। आप भी किया कीजिए। अगर आपको, आप जिस भी देवी देवता पर आपको विश्वास हो, आप उनका नाम रटते रहिए। देखिए फिर आपका काम कैसे बनता है और किस तरह से रिजल्ट आता है। और कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और आप अपनी लाइफ में भी ये लिख सकते हैं कि कहीं भी आप बैठे हो तो आप जिस भगवान को मानते हैं, मैं भोलेनाथ को मानती हूँ इसलिए मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका लिखा कीजिए और अपना विश्वास बढ़ाया कीजिए। तो आज मैं यही, बस आपको यही अच्छे अच्छे मगज में थॉट अच्छे अच्छे लाने चाहिए, जिससे हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो, धीरे, जब शुरू शुरू में धीरे होती है फिर एकदम फास्ट होने लगती है। फास्ट होने के बाद में हम फटाफट उस कर्जे से हम दूर हो जाते हैं। हमने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। तो गाइस, मैं आज यही मेरी लाइफ में तो जो भी होता है मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर किया है, और मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी कुछ मैंने आगे से, जो भी शुरू से मैंने जो जो छोटे छोटे उपाय किए हैं, छोटे छोटे उपाय जो भी कुछ मैंने किए हैं, सो मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, चलो अब मैं यह बताती हूँ। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए और पॉजिटिव रहा कीजिए। हमेशा यही नहीं, हमें कुछ भी आड़ा अवड़ा नहीं सोचना चाहिए। लाइफ को हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो कर्जा कर्जा कोई बड़ी बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति को व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए भी कर्जा लेना ही होता है। तो आज गाइस, एक स्विच वर्ड, एक छोटा सा उपाय आप कीजिए और देखिए फिर आपकी लाइफ में से कर्जा कैसे फटाफट दूर होता है। हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको एक स्विच वर्ड। स्विच वर्ड वो है कैंसल एलेट मैजिक नाउ। अब ये यह स्विच वर्ड इतना अच्छा है, आप देखिएगा। मैंने भी किया था जब हमारा, हमने अपना ये फ्लैट बुकिंग करवाया था, तो जल्दी से हमारी सब्सिडी नहीं आ रही थी, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो मैंने इसी तरह से यह स्विच वर्ड की एक वीडियो देखी थी, तो मैंने ये स्विच वर्ड मैंने यूज़ करना शुरू किया। मैंने अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ये लिखना शुरू किया, कैंसल इलेक्ट मैजिक नाउ, कैंसल इलेक्ट मैजिक नाउ। ये लिखना स्टार्ट किया और मैंने बोलना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मतलब मैं बोलती गई, 1 महीना हुआ, 1.5 महीने के अंदर इसका रिजल्ट मुझे परफेक्टली मिला। तो हमारा जो 19,000 का हफ्ता था वो हमारा 16,000 का हफ्ता हुआ। इस तरह से वो मुझे लोन में फ़ायदा हुआ। फिर दोबारा मैंने इसको यूज़ किया, तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम बैंक में गए, एप्लीकेशन दिया हमने, तो फिर वापस से हमारा हफ्ता कम हो गया। यानी मतलब ये जो स्विच वर्ड है इतना पावरफुल है। आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखिए, कैंसल इलेट मैजिक नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिखकर आपको दे दूंगी, आप ज़रूर से देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सारा स्पेलिंग लिख दूंगी, और फिर आप देखिए कि किस तरह से आपका सारा कर्जा दूर होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और जल्दी से जल्दी आपको कहीं ना कहीं से ऐसा मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा, रास्ता निकल आएगा कि आपको वो कर्जा कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और पत जाएगा धीरे धीरे। इसी तरह से मैंने किया था, आप भी किया कीजिए, कैंसल इलेक्ट मैजिक में। और हाँ, एक उपाय और मैं बताती हूँ। बस अपना जो भी कर्जा है, जो भी अमाउंट है आपकी, EMI है, जैसे कि आपने कुछ भी खरीदा हो, मकान खरीदा हो या कोई वाहन खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, तो उसका जो हफ्ता होता है EMI, हमेशा मंगलवार के दिन दिया कीजिए। मंगलवार ऐसा बहुत ही अच्छा दिन होता है। मंगलवार को आप जैसे जैसे देने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका कर्जा कब उतर गया पता ही नहीं चलेगा।
और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको यूँ लगेगा हाँ अपने आप ये मतलब हफ्ते के पैसे आते जाते हैं और मतलब मेरा कर्जा बहुत जल्दी उतर गया। इस तरह से सिर्फ देने के लिए मंगलवार चूज कीजिए, हफ्ता देने के लिए मंगलवार चूज किया कीजिए, और मंगलवार के दिन आप किसी से कर्जा मत लीजिएगा। कभी भी हो आप मंगलवार को कर्जा नहीं लीजिएगा। आप जितना मैंने ईएमआई है वो दिया कीजिए। जो ईएमआई है, जो भी हमारा हफ्ता है, उस हफ्ते को हमें मंगलवार को जरूर देना चाहिए। उस मंगलवार को देने से हमारा कर्जा बहुत ही जल्दी पच जाता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है हमें। और बस इसी तरह से आप किया कीजिए। और कैंसल इलेट मैजिक नाउ, आप यह लेफ्ट बॉडी पार्ट पर हमेशा नहाने के बाद में आप कभी भी कहीं जाने जा रहे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पर यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर यहाँ पर लिखा कीजिए। और पैर में भी लिख सकते हैं आप, थाई पर लिख सकते हैं, बस इतना कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई देखेगा लेफ्ट हैंड पर, तो आपको ऐसा लगे कि अच्छा नहीं लगेगा, तो आप थाई पर लिख सकते हैं। पर लिखिए कैंसल इलेट मैजिक नाउ, कैंसल इलेट मैजिक नाउ। और इस तरह से बार बार लिखिए। कैसा भी लोन होगा, कैसा भी कर्जा होगा, बहुत जल्दी आपका उतर जाएगा। और मैंने जो बताया आपको, मंगलवार के दिन ही, कैसे भी हो मंगलवार को ही ईएमआई देनी है। और जो भी हफ्ते का पैसा हो, जो भी हो, कोशिश कीजिए अगर जल्दी आ गया है पैसा और घर में नहीं टिकता है, तो उसको क्या कीजिए, उस दिन निकाल कर रख दीजिए। और पहले ही निकाल कर रख दीजिए और ये बोल दीजिए कि हाँ भाई ये हमारा हफ्ते का पैसा है, अलग से निकाल के रख दीजिए, और फिर उसको मंगलवार को दीजिए। और कोशिश करिए कि बंद इतनी कोशिश ज़रूर कीजिए कि मंगलवार को दीजिए। बस मंगलवार को जैसे जैसे आप देने स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे देखिए आपका सारा कर्जा इतना जल्दी अच्छी तरह से जल्दी जल्दी पत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और मंगलवार एक ऐसा दिन है कि जिस किसी से हमें लेना नहीं है पैसा, उधार तो बिल्कुल नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है, मंगलवार को बिल्कुल नहीं लेना है। और अपनी जितनी ईएमआई है, जितना भी हमारा हफ्ता हो, किसी चीज़ का हमारा 3 हफ्ते होते, 4 हफ्ते, जो भी हो, हमें मंगलवार को अवश्य निकाल के रख देना चाहिए। अगर हमारी पगार जल्दी या लेट होती हो, तो भी कोशिश उस इतनी कीजिए कि जितना बने इतना मंगलवार को आप देना स्टार्ट कीजिए। मंगलवार को आप देना स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हफ्ता कब निकल गया। तो गाइस, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरे छोटे छोटे उपाय हैं और आप इस उपायों को ज़रूर किया कीजिए, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट और लाभ मिलता है। आपकी लाइफ में अगर इतना फर्क पड़ता है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे कर्जे दूर हो जाएंगे। और ज़रूर से मेरा मंगलवार को चूज़ कीजिए और मंगलवार को ही हफ्ता दीजिए। किसी से कर्जा लिया हो तो मंगलवार को दीजिए, और फिर देखिए अगला हफ्ता आने से पहले आपको पैसे का सेटिंग हो जाएगा, कहीं ना कहीं से सेटिंग हो जाएगा, और आप उसको है ना, आपको विश्वास हो जाएगा, तो आप खुद मंगलवार को उस हफ्ते को देना स्टार्ट कर दोगे, और आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे मेरे सारे कर्जे दूर हो रहे हैं, तो इस तरह से दूर हो जाएंगे। सो और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहती हूँ कि कर्जा कर्जा बोलना हमेशा बंद कीजिए, और हमेशा ये सोचिए मन में कि हाँ, बस ये मन से यही मन में यही धारणा रखिए कि हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं सबका कर्जा दे पा रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से मेरे पास आवक आ रही है और मैं सबके पैसे दे पा रहा हूँ। बस यही सोचिए, ये नहीं सोचिए कि कहाँ से लाऊं, किधर से लाऊं, पैसा कहाँ से दूं, कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा कभी मत बोलिए। यही बोलिए, बार बार यही बोलिए कि हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं सबका कर्जा दे रहा हूँ, और बहुत जल्दी मेरा कर्जा दूर हो गया है, हो जाएगा, मतलब हो गया है, इस तरह से बोलिए। हाँ, नेगेटिव कभी नहीं बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, जितना भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, और उससे आपके सारे काम धीरे धीरे बनते हुए चले जाएंगे। और इतना इजी मेथड है यह कि आपको इसमें कोई ताम झाम, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करना। मैं कभी भी आपको कोई पूजा पाठ ताम झाम नहीं बताती हूँ,
सिंपल से ना उसमें आपका 1 रुपया खर्चा हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। तो गाइस मैं आप सबके साथ में यही छोटे छोटे उपाय शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यही आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए छोटी छोटी ऐसे उपाय लाते रहेंगे जिससे आपके लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।